सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। हम लोग आज टास्क कल क्या मिला था? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ना, फर्स्ट 25 क्वेश्चन, और उसमें लगभग 75 क्वेश्चन थे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको एक दिन में दिया गया है। और 25 क्वेश्चन एक दिन में ज़्यादा नहीं, 25, 30, 45 क्वेश्चन चैप्टर में जो जितना क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और याद रख लीजिएगा प्रत्येक दिन आप लोग को याद करके आना है। ओके, चलिए तो पहला सवाल आपसे है, बोलिएगा बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 थी। बहुत अच्छा। बोलिए आप, मौर्य वंश के यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। आप बोलिएगा मेरे लाल, धम्म महामात की शुरुआत, धम्म महामात का कार्य क्या था? धर्म का प्रचार करना। एक सेकेंड, चलिए अगला सवाल आप बताइएगा। वाशीम, बोलिएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन वंश। वेरी गुड। आप बोलिएगा भाई मोरे, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? सर उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? वेरी गुड। एक छड़ी आपके ऊपर चला गया। आप बोलिएगा उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? शताब्दी ऐसे एक छड़ी आपके ऊपर भी चढ़ गया। बोलिए। अवंती। अवंती महाजनपद की। अगला सवाल बोलिएगा आप, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। देवपुत्र। आप बोलिएगा अगला क्वेश्चन आपसे, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार। चलिएगा, बोलिएगा कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। देवपुत्र। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? 2री शताब्दी। चलिए अगला सवाल सुनर, जीतल किस धातु का बना होता था? तांबा। तांबा। अब बोलिएगा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। बोलिए, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? बोलिए। वेरी गुड, नहीं याद है, बहुत अच्छा। राजुक। राजुक। क्या होगा आंसर? राजुक। अगला सवाल आपसे है, शिल्प उत्पाद और व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? बोलिए। श्रेणी। अगला सवाल बोलिएगा, दीजिए कोई दूसरा मुझे क्वेश्चन का फोन। चलिए ऊपर वीडियो कॉल पे, ऊपर लाइव में मिलेंगे। चलिए बोलिएगा आपसे अगला सवाल, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यह समुद्रगुप्त की उपाधि किसे दिया गया था? देवपुत्र। बोलिए। काफी तो क्वेश्चन। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? साहित्य। बोलिए। समुद्रगुप्त। सर यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? काफ़ी फेमस नाम है वो। बोलिए। नेपोलियन। नेपोलियन इज़ द राइट आंसर। लाज शर्म नहीं लग रहा है? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? लड़कियां एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ी अभी तक? छोड़ी नहीं है सर। नहीं छोड़ी है, एक क्वेश्चन। और बाकी आप लोगों में इनका वही हाल दयनीय है, इनका वही हाल है, आपका तो सबसे घटिया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल, अशोक का संबंध किस वंश से था? सतवाहन वंश। सतवाहन वंश से। गलत जवाब। बोलिए। क्या क्वेश्चन? अशोक का संबंध किस वंश से था? समुद्रगुप्त का। बोलिए। मौर्य वंश इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल, राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? नहीं पता। बोलिए। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गलत आंसर। बोलिए।
नहीं पता है सर। नहीं पता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आगे परफॉर्मेंस कीजिए। बोलिए। कलहण। कल्हड़, कल्हड़ इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे, बोलिएगा। कौशल महाजनपद किस नदी किनारे स्थित था? सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। चलिए अगला सवाल ये है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? वो ग्रंथ का आप हमें नाम बताइएगा। अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र। आप बोलेगा अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? कल की लाइव क्लासेस में पूरा डिटेल से बताया गया है। कल के लाइव क्लास हम ज्वाइन ही नहीं थे। तो ये गलती आपकी है ना। जैन धर्म से होगा। बोलिए, अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। हमने किस धर्म से पूछा भाई? अच्छा। ये अंगुत्तर निकाय पुस्तक का नाम है, किस धर्म से संबंधित है वो? प्राकृतिक। बोलिए आपसे सर। अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है जिसमें बताया गया कि अखंड भारत जो पहले था वो 16 राज्यों में बटा था, जिसका नाम है मगध, ये जिसका नाम है महाजनपद। और वो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था, जिसका वर्तमान में नाम आज बिहार है। तो ज़रा बताइएगा कि ये 16 महाजनपद पहले था, ये किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है, लेकिन अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित किताब था? बोलिएगा। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। कौन सा हो? बौद्ध धर्म। एक और पुस्तक का नाम लिख लिया गया है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से? बोलिएगा, बोलिए, बोलिए। जैन धर्म। कौन सा धर्म? आपको पता है सनातन धर्म से ही टूट करके दो महान व्यक्तियों ने दो धर्म बनाया था। एक का नाम था बौद्ध धर्म, एक का नाम था जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे जी? कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? और जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो इन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखा, बौद्ध धर्म के बारे में एक पुस्तक लिखा, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म के बारे में एक पुस्तक लिखा, इसका नाम है क्या? भगवती सूत्र। और इसी दोनों किताबों में बताया गया कि भारत पहले 16 राज्यों में बटा था, लेकिन उस समय राज्य शब्द का प्रयोग ना करके उन्होंने महाजनपद शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद बिहार था, यानी कि मगध था। ओके, चलिए अगला सवाल इसको जरा खोलिएगा। चलिए अगला सवाल बोलिएगा आपसे। बोलिए, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी? 14। कितना जी? कितना था बुआ? 16। अभी पूरा कहानी बता दिए। भोज पूरी खा के कह रही है कि बियाह के रहे भोज की, तिलक के, कि गमी की भोज रहे कि बर्थडे के। वाह, सिचुएशन देख लीजिए। बोलिएगा आप जरा सा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? चंद्र मौर्य। बोलिए, जैन धर्म के संस्थापक बोलिए। चंद्रगुप्त। बोलिए। महावीर स्वामी। बोलिए। बौद्ध धर्म। हमने पूछा जैन धर्म के संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म। कुछ भी उगल दीजिए मुंह से, कुछ भी, बात को समझिए नहीं, मैटर को समझिए नहीं। अभी पूरा हम डिस्कस किए हैं कि दो लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से ही लोग थे, जो कि आगे टूट करके दो धर्मों का निर्माण किए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए आपका ये गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के महावीर स्वामी। अभी पूरा डिस्कस किए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल दिमाग यहाँ है ही नहीं। दिन भर तो दिमाग रील्स में, स्नैपचैट में, इंस्टा में, लोग में नहीं, पूरा बिहिया बाजार में ना हो। दिमाग तो इधर ही रह रहा है, पढ़ाई लिखाई की तरफ तो है नहीं दिमाग, है कि नहीं है? चलिए खैर आगे चलते हैं। चलिए भैया बोलिएगा, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? बोलिए। नहीं पता। बहुत अच्छा, बड़ी शान और शौकत के साथ कह रहे हैं नहीं पता। बोलिए। सेनापति। क्या था भैया? वो सेनापति था। आगे चलते हैं। अब बोलिएगा, फूट डालकर प्राप्त करने का कार्य, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, थोड़ा सा इस मैटर को थोड़ा सा आप लोगों से। बोलिएगा, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? क्या? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था?
बोलिए। राजू। राजुक। अब बोलिएगा पण किस धातु का सिक्का था? चांदी। चांदी। अब बोलिए भैया बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? किसने? बोलिए बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आप बोलिए भैया जी, आप बोलिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? समुद्र। बोलिए। सातवाहना वंश। सातवाहन। कौन से हो? सातवाहन। अगला सवाल, धम्म महामात्र का क्या कार्य था भैया? धर्म का प्रचार। धर्म नहीं, धम्म का प्रचार करना। आगे बोलिएगा धम्म शिल्प उत्पाद एवं व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता है? श्रेणी। आगे बोलिएगा उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? बोलिए। क्या फिर से? उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? मध्य प्रदेश। महाजनपद। बोलिए। उज्जैनी, उज्जैन के मंदिर मत समझो। बोलिए। नहीं पता। बोलिए। अवंती। अवंती। किसका? अवंती का। ये रिपीटेड हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा क्या हुआ कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। देवपुत्र। यानी देवपुत्र माने देवता का पुत्र। अब बोलेगा जीतल किस धातु का बनाता था? जीतल। जीतल किस धातु का बना होता था? चांदी का। चांदी का। किसका जी? तांबा। तांबा का। चलिए सुनर आप बोलिएगा। बोलिएगा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? नहीं पता है। बोलिए। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बोलिए। क्या था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था? समुद्रगुप्त। बोलिए। सेनापति। बोलिए। बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु। बोलिए। राजुक। राजुक। कौन सा भैया? राजुक। ओके। अब बोलिए। अजात शत्रु मौर्य वंश में थे कि हड़प के वंश में? सॉरी, हर एक वंश के थे। बिंबिसार हर एक वंश के संस्थापक थे। वो अजात शत्रु के राज दरबार का भी चाणक्य थोड़ी है। चाणक्य के बारे में काफी जिक्र किया है। वो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो शिकार था ना, वो एक पद था वहाँ की कोई। वस्तुकार दिखाएंगे आपको। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगला सवाल भैया है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? अभी याद किए थे भैया। रिपीटेड हो रहा है। हाँ अभी याद किए थे। ये पूछे थे क्वेश्चन। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहनी। सातवाहन वंश से। किससे? सातवाहन वंश। देखिए 25 क्वेश्चन दिया गया था आपको और देखिए 25 क्वेश्चन की स्थिति आपकी क्या है, समझ पा सकते हैं आप? समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, कितने लोगों को कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये आज आपका आपको पता चल जाता होगा भैया कि हम कितना पढ़ते हैं घर पे। आज ही पता चला होगा और आगे का क्या रिजल्ट होगा आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए, कल के सवाल आपका 1 से 25 तक तो आज सुन लिया गया, कल 25 से 50, लेकिन याद रख लीजिएगा 1 से 50 तक सुने जाएंगे। ओके चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।